हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूँ आसमा अशरफी और एक और नए ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो मैं दिखा रही हूँ डायरेक्ट नाश्ते से आप लोगों को। और नाश्ते में ये है कि नाश्ता तो दूसरा कुछ और है, बट मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। हाँ, मतलब कि नाश्ता में ही दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और आलू के पराठे की रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों को दे दूँगी अभी। और बहुत ही अच्छे, ईजी, क्विक बनते हैं। और बस अभी ये आटा लिया हुआ है, इसमें सारे मसाले डालूंगी। और यहाँ पर मैंने बॉईल करने रख दिए आलू, और जल्दी जल्दी सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी है, तो नाश्ता भी करते जाते हैं साथ में और खाना भी बनाते जाते हैं, वरना हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और ये है बाहर का मौसम। बाहर का मौसम मैं आप लोगों को बाहर जाकर दिखाऊँ। और जी, इसमें मैंने डाल दिए सारे मसाले, जैसे कि हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर। और बस इसको अब थोड़ा सा ऑयल डालकर भून लेना है अच्छे से। बहुत से लोग हैं जो बगैर मसाले वाला बनाते हैं, बट एक बार मसाले वाला बनाइए, क्योंकि वो मसाले बगैर का जो बनाते हैं ना, उसमें वो थोड़ा सा कोरापन रह जाता है, मतलब वो टेस्ट की कमी रह जाती है। तो दोनों चीज़ में मसाला इक्वल होगा तो अच्छा बनेगा। और जी, घर का सारा काम कर मैं फिर से आ गई हूँ नाश्ते की तरफ। और नाश्ते में जो है वो मैं लहसुन की चटनी बना रही हूँ। तो बस क्विकली रेसिपी है जो आप लोग को दूंगी। लहसुन को नमक में डालकर अच्छे से इसे कूटना है, और उसके बाद धनिया पाउडर डालना है, और उसके बाद एक बाउल में निकाल कर ऑयल डालना है इसके अंदर, और आपकी बहुत ही टेस्टी लहसुन की चटनी तैयार है। मतलब कि आप लोग ये समझ लीजिए कि पराठे और रोटी के साथ में काफ़ी अच्छी लगती है। और आलू जो है मेरे बॉईल हो चुके हैं, और इस तरफ जो है मैंने जो आटा भी है वो गूंद के रख दिया था वो है। बस अभी इतना हो जाएगा। नाश्ते के बाद में मैं तुरंत से जो है पराठे बना लूँगी। ये मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, इसे भी अच्छे से पीसेंगे हम लोग, और ऑयल डाल देंगे। और मैंने जो बनाई थी वो थी भाकरी। तो भाकरी के साथ में सब लोग खा रहे थे चटनी, बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पर सब्ज़ी वाले भाई आ चुके थे। मोस्ट ऑफ द हम लोग वहाँ से ही लेकर आते हैं जो हमारी बंधी हुई है, बट कभी कोई चीज़ चाहिए होती तो यहाँ पर जो भी आते हैं उनसे हम ले लेते हैं। और वैसे भी बहुत टाइम से मम्मी को था कि आलू के पराठे खाने, इसलिए आलू के पराठे सुबह में ही बना लिए मैंने। और जी, यहाँ पर आ चुके हैं हमारे आलू। मैंने इसको पील कर अच्छे से मैश अभी नहीं किए, बस ऐसे ही रखे हुए ठंडे होने के लिए। और इधर जो है मैंने प्याज और हरी मिर्च करके रख ली है। प्याज को अच्छे से स्क्वीज़ कर ले। ओके, मैंने डाल दी है इसमें हरी मिर्च और प्याज। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले डालूंगी, जैसे नॉर्मली हमारे सारे मसाले होते हैं, वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। और जी, अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। नमक याद रखिए कि मैंने उसमें भी डाला हुआ है जब हमने आटा गूंदा था, तो याद रखना है हम लोगों को। ओके, और डालूंगी लाल मिर्च थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, और धनिया पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और अब मैं इसमें डाल दूंगी भुना हुआ ज़ीरा। ठीक है, और भुना हुआ ज़ीरा हमेशा स्पेशल भून कर डालें, बहुत ही अच्छा लगता है। और चाट मसाला, चाट मसाले में भी नमक होता है, तो देखकर हमें डालना होगा। और जी, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक लहसुन, और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और बस इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, और टेस्ट करूँगी नमक क्या है क्या नहीं। और उसके बाद में हम लोग इसको डालेंगे आटे के अंदर, और उसके बाद हम पराठे बना लेंगे। इट्स इजी गाइस, बस बोलने में लगता है, ऐसा होता नहीं है। आलू के पराठे टाइम लगता है और मेहनत लगती है, तभी टेस्टी लगता है। और जी, बिल्कुल परफेक्ट है। और बस अब इसे रोल करना है, जल्दी से पराठे बनाने हैं, और मेरे को क्लास भी निकलना है, इसलिए मैं फटाफट से सब कुछ करूँगी और क्लास के लिए निकलूँगी। और जी, अज्जू आ चुकी है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा वक्त ऐसे लगा दिया शूट करते और खाना बनाते तो बहुत लेट हो जाऊँगी, इसलिए अज्जू को बोला है। और अज्जू ये कर रही है, मैं फटाफट से इसे रोल करूँगी और स्टफ़ करूँगी और बनाकर चले जाऊँगी। और जब खाने होंगे तब हम ऑयल में इसे अच्छे से, क्या बोलते हैं उसको, फ्राई करेंगे। यस, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे होते, पहले ये ऐसे होते हैं, फिर ये ऐसे होते हैं, और फिर ये ऐसे होते हैं, और उसके बाद जो होते हैं वो नून में देख लेना। विक्स की गोली लो,
खींच खींच दूर करो, दिस नॉट बाय स्पॉन्सर बाय विस्क की गोली गाइस, बट इट्स जस्ट की ऐड है, तुम बोल रहे हो। और बिल्कुल पेशेंस से हमें इसे करना पड़ेगा वरना ये फट जाएंगे। और जी मैं आ चुकी हूँ घर पर, और आई नो कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैंने क्लास पर कुछ भी वीडियो बनाया हो। मैं डायरेक्ट आ चुकी हूँ घर, और अब मैं बना रही हूँ पराठे। आप लोगों को फाइनल भी दिखाना था और हम लोग खाने भी बैठ रहे हैं, तो बस इसी वजह से आप लोगों को फिनिश करके दिखा दूँ कि मेरे आलू के पराठे बने कैसे हैं और कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो सबका रिव्यू भी लेंगे और देखेंगे कि क्या रिव्यू आता है। वैसे तो आई नो कि आलू के पराठे माशाल्लाह मेरे से बहुत अच्छे बनते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अरे ओके। और थोड़े अच्छे से क्रंची, और जब वहाँ पर जाएंगे तो सब लोग इसके ऊपर घी लगाएंगे और फिर खाएंगे। तो मैं अभी आप लोगों को बता रही थी, और आई नो कि सुबह से मैं आप लोगों के सामने आई नहीं हूँ, बट मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। और बस अभी नाश्ता करना है, खाना खाना है, और अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। शाम को मेरे को और मम्मी को बाहर जाना है, वो भी आप लोगों को बताऊंगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, तो बने रहिए। और वहाँ से आवाज़ें आ रही है अच्छे बने, तो मैं आप लोगों को वहाँ पर लेकर जाऊँगी और बताऊँगी सबका रिव्यू के सबको कैसे लगे। और जी बाहर जैसे ही आवाज़ आ रही थी वैसे ही टेस्टी बने थे, क्योंकि मैं भी खुद ट्राई कर देखती हूँ, अपने आप को जज करती हूँ मैं भी कि पिछली बार जैसे बने हैं या नहीं, या अच्छे हैं या बुरे हैं, बट बहुत ही टेस्टी बने थे। और दही के साथ बनाइए, दही में डालिए थोड़ा सा चाट मसाला, शुगर, और आपके पास अगर क्रीम हो तो वो डालिए, मलाई है तो वो डालिए, और मैं थोड़ा सा घी लगा के खाती हूँ। तो बस यही लगा कर खाइए और खुश रहिए और खुश रहिए। 1 hour later. जी हमारा खाना पीना हो चुका है और अब हम लोग चल रहे हैं क्लास की तरफ, और अज्जू भी आ रही है मेरे साथ में, और देखते हैं क्या होता है। मैं यही बोल रही थी कि मैं और मम्मी जा रहे हैं शब्बीर मामा को देखने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग उनको देखने जा रहे हैं। तो मैं आऊँगी क्लास से 6 बजे के समथिंग, और अज्जू अपने हिसाब से आ जाएगी क्लास से। और ये रही अज्जू, हेलो। चले हम चलते हैं। यार इतना बारिश हुआ है कल रात को, बट बोलो कि ठंडा कोई हो, कोई भी गर्मी है, गर्मी नहीं जाने वाली। मैं बोल रही हूँ अहमदाबाद से कुछ भी चला जाएगा, बट गर्मी नहीं जाएगी। अरे मेरा हाथ मैं ले लेती हूँ। गुड। मैं वैसे भी बहुत गुड गर्ल हूँ, नॉट लाइक ये गुड गर्ल है बस, और कुछ नहीं। और कुछ जल्दी चलो, गर्मी लग रही है, बस ये सुनना है। चलिए। और आप लोग देख लीजिए, ये देखिए कितना ज्यादा गर्म, और बादल भी नहीं है, ऐसे बादल नहीं होते। और जी लीजिए हम आ चुके हैं क्लास पर। आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जैसे BTS दिखेंगे पता चल जाएगा कि हम लोग क्लास पर आ चुके हैं। और बस अब स्टूडेंट भी आ जाएंगे। हम लोग सिर्फ 5 मिनट के उससे आते हैं कि हम लोग 5 मिनट आकर बैठे और स्टूडेंट आना स्टार्ट हो जाए, तो बस यही चीज़ है। और देखते आगे क्या होता है, थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है, बाकी का तो खुद को मेरे को भी नहीं पता। 6 hours later. जी मैं और अज्जू आ चुके हैं घर पर, और घर से मैं और मम्मी जा रहे हैं। मैं रेडी भी हो चुकी हूँ और हम लोग जा रहे हैं। और डैडी का जो शेक है वो लेना बाकी था, तो हम लोग वो शेक ले रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, रात का खाने का कोई आइडिया नहीं है कि रात को खाने में क्या बनाए। तो सोच रहे, या तो मम्मी से सोच रहे कि मम्मी ने जहाँ पे रील देखी थी वो रील वाले जगह से खाना लेकर आए। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम क्या करें। और बस अभी तो यही सब चल रहा है गाइस। पूरा दिन आप लोगों को अच्छे से दिखाया मैंने कि पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया है। और बस अभी चलते हैं, बिल्कुल रेडी शेडी है, यूँ मैं रेडी शेडी। और ये है डैडी का शेक। ओके, ये शेक डैडी पियेंगे। और बस हम लोग निकल रहे हैं। अभी तो थोड़ी सी मतलब शाम होने हो गई है, इसलिए धूप वूप लग नहीं रही है। बाकी तो इतनी गर्मी आज पूरा दिन में लगी है ना गाइस, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब इतनी गर्मी कैसे लग सकती है किसी को नहीं, मतलब सबको ही लग रही है। मेरे को तो क्या सबको ही लग रही है, बट फिर भी या अल्लाह प्लीज़ बारिश देखो। और ये है शाम के वक्त हमारी सोसाइटी,
बहुत ही रश रहता है शाम को, क्योंकि सारे बच्चे खेलने को आते हैं और सब लोग बाहर एक दूसरे से मिलते होते हैं। और बहुत टाइम में ऐसा होता है कि मैं अपना पूरा घर बाहर से आप लोगों को दिखाती होती हूँ। और माशाल्लाह से मम्मी ने इतने अच्छे अच्छे पेड़ लगाए कि बस यही देख के दिल खुश हो जाता है। और मैं और जो मोस्ट ऑफ जब भी बाहर खड़े हुए होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पेड़ दिखते रहते हैं। और जी बस मैं और मम्मी शब्बीर मामू को देखने आ चुके थे हॉस्पिटल, और फ़रा आंटी और शाजिया भाभी, डीलू आंटी, खुशबू दीदी, मतलब हम सारे ही थे और देख रहे थे शब्बीर मामू को, क्योंकि आईसीयू में थे तो बहुत लोगों को बहुत देर तक मिलने भी नहीं दे रहे थे वो लोग। यहाँ पे मिल चुके हैं दीदी और हम लोग जा रहे हैं चाय लेने के लिए, क्योंकि शब्बीर मामू ने कहा है कि चाय लेकर आओ, तो हम लोग चाय ले आफ्टर लॉन्ग टाइम गाइस हम लोग मिले हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि किसी को हद नहीं है। हाँ यार, ये जो दीदी है ना हमारे घर के सबसे फर्स्ट ड्राइवर है, जिन्होंने सबसे पहले ड्राइविंग सीखी थी और सबको सबसे पहले ड्राइविंग सिखाई। और जी वैसे शब्बीर मामू की तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी है, क्योंकि हम लोग ने जब सुना था तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ऐसा लगा था, बट फिर हम लोग सबसे बात किए तो हमको पता लगा कि अब उनकी तबीयत जो है वो ठीक होने लगी है। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा, हम लोग भी दुआएं कर रहे हैं। तो बस जी जब भी आप लोगों को मेरे को और खुशबू दीदी को देखेंगे तो हम दोनों बाहर आप लोगों को साथ में ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी काम हो। अगर हम दोनों साथ में बहनें मिल रही हैं तो हम बाहर ही मिलेंगे साथ में। और जी उसके बाद हम लोग आ गए थे शब्बीर मामू के घर पर, क्योंकि जो मामी की तबीयत थी वो भी अच्छी नहीं थी तो उनको भी देखना था। और कभी भी मैं और खुशबू दीदी मिलेंगे तो हम दोनों बाहर ना हो, वैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम के बाद मिले हैं और बहुत ही अच्छा लगा सबको इतने टाइम के बाद मिलकर। और यहाँ पर जो है वो खुशबू दीदी की लड़की है, जो ब्लैक टी शर्ट में है वो खुशबू दीदी की लड़की है, और जो पिंक फ्रॉक में है वो है रमीज़ भाई की लड़की। तो काफ़ी ही मज़ा आ रहा था, ये दोनों एक दूसरे के साथ में खेल रहे थे और हम लोग को भी ये दोनों खेल लगा रहे थे वैसे तो हम सब बस इन दोनों के पीछे पागल हुए जा रहे थे। और बड़ा ही अच्छा लगा सब लोगों से मिलकर, और बस जल्दी से सबकी तबीयत अच्छी हो जाए और हम लोग अच्छे से सब साथ में मिलें। और वैसे भी अभी इतना सारा काम सबका बढ़ चुका है कि बहुत मुश्किल है कि सब एक दूसरे घर पर जाएं और मिलें, बैठे बातें करें, बट कोई बात नहीं, टाइम निकालना पड़ता है और सब इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे। ये सब ने सोचा हुआ है, जब हम लोग निकले तब हमने सोचा था कि बस थोड़े टाइम के बाद में कोई प्लान बनाते हैं और फिर कहीं जाएंगे इंशाल्लाह। और जी बस उसके बाद क्या है, मैं और मम्मी निकले थे 10 बजे शब्बीर मामू के घर से, और उसके बाद हम लोग गए थे जहाँ पे मम्मी ने रील देखी थी उनके वहाँ से सारा खाना लेने के लिए। और मम्मी ने सारे ही अंडे की आइटम अलग अलग बनवाई थी और सब अच्छी थी, मतलब बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं थी, बहुत कम अच्छी भी नहीं थी, 50-50 आप बोल सकते हो रिव्यू के लिए। और आपको लेना है तो एक बार टेस्ट करके देखिए। और बस हम लोग ने खाया और समथिंग 11 बज गए थे हम लोग को खाते पीते और सोते हुए। और बस यहीं तक का मेरा पूरा दिन था। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।